वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। देखिए कल शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक नहान शुरू हो जाता है। कार्तिक का बहुत महिमा है। कार्तिक के तुलसी जी का दीपदान, औरा के पेड़ का दीपदान, बेल वृक्ष के दीपदान, ये सब बहुत महिमा है। कार्तिक अब शुरू हो गया। अब कल से लोग कार्तिक नहाना शुरू कर देंगे। तो शरद पूर्णिमा का बहुत सुंदर कथा है। आप लोग कथा शरद पूर्णिमा का सुनिए कि शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, अपने कर्मानुसार सब कुछ मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है। और अपना कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा है, कर्म बुरा है तो फल बुरा है। तो इसलिए कर्म सोच समझ के करना चाहिए। तो बोलो गणेश भगवान की जय। पहले गणेश जी का कथा सुन लीजिए। देखिए माता सीता अपने कमरे में श्रृंगार कर रही थी, मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी गणेश जी आए तो कहें माँ ये क्या कर रही हो? तो कहें कि सिंदूर लगा रहे हैं, तुम्हारे पिता का आयु बढ़ेगा। तो कहें इतने थोड़ा सा सिंदूर से मेरे पिताजी का आयु बढ़े? कहें हाँ। अब उतने सुन के हनुमान जी गणेश जी गए सिंदूर के पहाड़ पर, पूरा नीचे से ऊपर सिंदूर पोत लिए। जब पोत लिए तो आए के सामने महादेव और रामचंद्र जी के सामने खड़ा हो गए। तो कहीं ये तुमने क्या? कहें जब थोड़ा सा माथा सिंदूर लगाती हैं तो आपका आयु बढ़ता है, तो हम पूरा पोत लिए हैं कि आप अजर अमर हो जाए। अब शंकर जी और रामचंद्र जी खुश हो गए। कहें जाओ, जो गणेश जी को सिंदूर लगाएगा ओके बुद्धि ज्ञान मिलेगा, जो हनुमान जी को लगा को बल बुद्धि मिलेगा। तो इसीलिए उसी समय से हनुमान जी गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है। तो जो हनुमान जी को गणेश जी को सिंदूर चढ़ाता है उसका रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सब गणेश जी हनुमान जी पूरा करते हैं। बोलो गणेश जी की जय। अभी तो हो गई, थोड़ी से छोटा सा डाल दिए गणेश जी का कि कोई भी कथा पुराण में पहले गणेश जी का ही नाम पूजा होता है। आप शरद पूर्णिमा की कथा सुनिए कि एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। उनकी शादी हो गई थी, उनकी पत्नी आई थी। उनकी पत्नी बहुत बहुत लड़ाकिन थी, दिन रात लड़ती थी अपने पति से कि हमारे लिए गहना लाइए, सोना लाइए, चांदी ले आइए, ये करिए वो करिए। अब गरीब ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाला, जितना मिलता था भिक्षा में उतना बेचारा लाता था, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। रोज़ झगड़ा। अब वो ब्राह्मण थक गया झगड़ा सुनते सुनते सुनते। अब किसी के घर में रोज़ कलह हो, कोई उसको विपरीत चले, उसके मन का न करे तो उसको कैसा लगेगा? वो बेचारा दो रोटी प्रेम से नहीं पाता था, बहुत झगड़ा करता था। लेकिन उसको बहुत चिंता था कि एक दिन उसके शरद पूर्णिमा के दिन उसके पिता का श्राद्ध आ गया। तो वो अपने एक दोस्त से कहे क्या करें, कल मेरे पिता का श्राद्ध है, हम सोच रहे हैं कि कैसे करें। हमारी मेहरारू तो दिन रात लड़ती है, कहती हमसे लड़ के कही है कि जो तुम बोलोगे हम सब उल्टा करेंगे, कोई सीधा काम करती ही नहीं है। हम बोलेंगे कुछ तो करती है कुछ। तो उसके दोस्त ने कहे कि ठीक है, अगर उल्टा बोलती है तो आप उल्टा बोलिए, आप कह दीजिए उसके सामने कि मेरे पिता का श्राद्ध नहीं होगा। तो कहेगी कि होगा। तुम बोलो कि एकदम गंदा बिना ज्ञानी का ब्राह्मण आएंगे तो अच्छा ब्राह्मण लेके आएगी। और तुम कहोगे खाना पीना एकदम रद्दी, कोई अच्छा से खाना उनको नहीं खिलाया जाएगा, तो बढ़िया खाना खिलाएगी। तुम उल्टा बोलो, वो स्वयं अपना काम कर देगी। अब वो कहें हाँ तुम तो सही कह रहे हो, क्या उल्टा तो करती है ना? कहा उल्टा कुल करती है, जो हम बोलेंगे हमारी विपरीत करती है। कहें ठीक है। अब वो घर आया तो कहा कि कल तो मेरे पिता का श्राद्ध है, लेकिन कोई श्राद्ध नहीं होगा। तो वो कही होगा श्राद्ध। तो कहें श्राद्ध नहीं होगा, और श्राद्ध भी होगा तो एकदम गंदे ब्राह्मण आएंगे, बिना मंत्र बोलने वाले आएंगे, बिना ज्ञानी आएंगे, उनको अच्छे से भोजन नहीं मिलेगा, न अच्छे से कोई खाना खिलाएगा, कुछ नहीं होगा। अब अपना घर में बोले। अब वो कही कि सब होगा। अब उसने कई ब्राह्मण को, खूब बढ़िया विद्वान ब्राह्मण को न्योता दिया कि हमारे घर में चलिए, हमारे ससुर का श्राद्ध है। अब वो सब विधिवत बढ़िया सा अच्छे से भोजन बनाई और सब ब्राह्मणों को खिलाई, खूब बढ़िया श्राद्ध की। लेकिन एक गलती ब्राह्मण ने भूल गए थे। ब्राह्मण क्या किए कि इतना भूल गए थे कि जितना श्राद्ध का पिंडा है, खाना है, सब गंगा जी में ब्राह्मण के मुँह से ही निकले। उनके मुँह से निकलना चाहिए था कि जो कुछ है
सब ले जाके नाला में डालते, वो गंगा जी में डाल देते। उसने कह दिया कि जाके जितना सब कुछ है गंगा जी में। अब वो सुन कही तो आप गंगा जी में बोले तो हम नाला में ले गई, कुल बटोर उटोर के नाला में डाल। अब ब्राह्मण माथे हाथ धो के रोने लगे। ओहो, सब कुछ व्यर्थ हो गया। इतना बढ़िया पूजा हुआ, पाठ हुआ, ब्राह्मण आए, भोजन किए, दक्षिणा मिला, हम हाँ मुँह से हमरे निकल गया कि सब कुल जितना श्राद्ध का खाना ले जाके गंगा जी में डाल दो। अब उसके हमारे मुँह से निकल, वो ले गई कुल नाला में डाल दी। ऐसे जीवन तो व्यर्थ जीवन, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम छोड़ के घर चले जा रहे हैं। अब ब्राह्मण उसी समय शरद का पूर्णिमा का दिन था, जंगल में चले गए, जाके वहाँ बैठ के खूब रो रहे हैं। और उतने में बड़े बड़े देवलोक से खूब परियाँ आई। परियाँ कहें अरे आज शरद पूर्णिमा है, एक ब्राह्मण यहाँ क्यों बैठे हो? कहें क्या करें, हमारे पास न घर है न द्वार है, कुछ नहीं है, हम अनाथ हैं। और बैठ के अपना रो। कहें तुम अनाथ के हो? तो कहें अच्छा चलो तुम्हारे साथ जुआ खेलो। कि हम जुआ किस लिए खेलेंगे, हमारे पास क्या है जुआ में खेलने के लिए, कि कौन चीज़ का हम जुआ खेलें? कहें अरे तुम्हारे पास क्यों नहीं है, तुम्हारा वस्त्र है, कपड़ा है। कहें ठीक है चलो जुआ खेलो, अगर तुम जुआ में हार जाओगे तो हम तो के खूब गहना गीठो सोना चांदी देंगे और हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। 3 परियां थी, और नहीं तुम हारोगे तो तभी हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। अब ब्राह्मण सोचा कि चलो नाही से तो अच्छा ही कह रही हैं तो इनका बात मान लेते हैं। अब अपना क्या हुआ कि अपना तैयार हो गए ब्राह्मण, जुआ खेलने लगे। ब्राह्मण के पास जनेऊ जो कुछ था हार गए। वो तीनों परियां खूब सोना चांदी गहना लेके तीनों परियां उनके साथ आ गई। तो दूसरा दिन हुआ तो अपने घर गए ब्राह्मण। ए भगवान दरवाज़ा खोलो। कहें क्या गहना गिठो सोना लाए हो? कहा हाँ लाए हैं, खोलो। तो जब खोले दरवाज़ा तो जितना सोना चांदी हीरा मुझकुल उसको दे दी। कहते लो तुम इसी में खुश रहना चाहती हो ना, तुमको गहने से या धन से प्यार है, लो धन लेके तुम राज करो। अब वो तीनों परियां ब्राह्मण को खूब सेवा करने लगी, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन दे। परी हैं खूब बढ़िया बढ़िया भोजन दिखे कि ब्राह्मण बहुत अच्छा थे, मन कदम साफ थे, खाली पूजा पाठ के सिवा ब्राह्मण कुछ भी नहीं करते थे। तो अपना ब्राह्मण जो है खूब बढ़िया बढ़िया उनको अपन भोजन मिलने लगा, कायदे से अपन रहने लगे। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी को कोई पूछता नहीं था, ब्राह्मण भी नहीं पूछते भाई तुमको धन से प्यार है, तुम रहो धन लेके, अब तुमसे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। अब कुछ दिन खूब धन का भोग की, खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनी, गहना पहनी, गले में पहनी, कान को पहन के लगी सबको दिखाने, कुल दिखाने। और जब थक गई, अरे 1000 तुम्हारे पास गहना है, सोना है, चांदी, तुम्हारे पास प्यार नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब मट्टी है। सबसे बड़ा चीज़ प्यार होना चाहिए। घर में प्यार है, सुमति है, तो ही सबसे बड़ा धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है। अगर तुम्हारे घर में प्यार नहीं है, दिन भर किटिर झगड़ा लड़ाई कुकर्मी लोग कर रहे हैं, बेरस्ते जा रहे हैं, भगवान का भजन नहीं, कीर्तन नहीं, कुकर्म कर, वो घर में रहने से क्या मतलब है? वो घर में कौन सुख शांति आएगा भाई? कुछ नहीं आएगा। तुम नमक रोटी खा रही हो, तुम्हारे घर में सुमति है, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो सबसे बड़ा धन दौलत है, गहना गीठो है। और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। अब एकदम जान गई कि इतना गहना गीठो बदे हम लड़ाई की, हमारे पास हमारा पति तुमसे बातें नहीं कर रहा है, बोल ही नहीं रहा है, और हमको कभी पूछ ही नहीं रहा है। ये सब परियां कौन है, देखिए कितनी खुश हैं ब्राह्मण के संगे रह के। यही तो ये कुछ भगवान ब्राह्मण के संगे चेतावनी देने के लिए किए थे। कुछ जब कुछ दिन बीत गया तो अब को एहसास हुआ कि धन दौलत रे रुपया पैसा में सुख शांति नहीं है। शांति है तो शांति में, प्रेम में। अब वो गई ब्राह्मण के पास, कहीं हमको नहीं चाहिए इतना धन दौलत रुपया, आप ले लीजिए, लेकिन हमको आपका प्यार चाहिए, आप हमारे साथ अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, हमको नहीं चाहिए इतना पैसा कौड़ी, हम अंधी हो गए थे, भूल गए थे, आपका कहना नहीं सुने। उसके बाद क्या हुआ कि अब अपना चमत्कार दिखाई, परियां तो धन दे के अपना फिर चली गई। अब वो ब्राह्मण के साथ वो खूब खुशी से रहने लगी। फिर खाना पीना बना ले, फिर उसके पिता का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी खूब खुशी मन से अच्छे से श्राद्ध की। जो श्राद्ध का सब कुछ था गंगा जी में विसर्जन कर दी। उसके पिता के आत्मा को शांति मिला। जब घर में शांति है तो सब शांति है, घर में अशांति है तो आप सब कुछ दान पुण्य पूजा व्रत करिए, आपके घर में शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। अब अंत में वो ब्राह्मण भी खुश हो गया, परी अपने अपने स्थान पर चली गई। और औरत का पूर्णिमा था, भगवान के पास उनके पास धन दौलत भी हो गया, पति का प्यार। अब वो ब्राह्मणी भी सही हो गई, उसकी बुद्धि सुधर गया, सही मार्ग पर चलने लगी। अब ये है कि इसका भी एक जोड़ा है। जो देखिए
एक साहूकार थे, उनके 2 बेटियां थी, उनको 2 बेटियां थी, दोनों शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। तो एक ठो तो शरद पूर्णिमा का देखिए कोई व्रत बहुत नियम से अच्छे से श्रद्धा प्रेम से करता है। और देखिए कोई भी व्रत हो, एक दिन पहले जो है फल है, मीठा है, दूध है, आप खा लीजिए। और अगर नहीं किसी से सोचा तो सादा भोजन, लहसुन बिना प्याज का खाना चाहिए। और नहीं तो खाए के तो ब्रश व्रश करके तो व्रत करना। कोई बहुत नियम से करता है, कोई क्या करता है कि घाउस माउस सब खा लेगा पी लेगा, उसके बाद सोचेगा हम व्रत हैं, तो व्रत का कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। अब देखिए दोनों 2 लड़कियां थी, दोनों का खूब बढ़िया अच्छे घर में साहूकार शादी ब्याह कर दिए। शादी ब्याह कर दी, दोनों अपने ससुराल गई। ससुराल गई तो बड़ी बहन को तो भगवान ने 2-3 बेटे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे दिए, दोनों तीनों जिंदा। छोटी बहन को जब बेटा होता था तो मर जाता था, 3 ठे बेटा हुआ, तीनों मर गया। जब चौथा बेटा हुआ तो वो भी मर गया। मरने के बाद अपने बेटियों को एक पाटा पर कपड़ा बिछा के सुला दी। सुलाने के बाद अपने बहन को, बड़ी बहन को बुलाई, कही दीदी आज मेरे घर आप आना। और उस दिन रहा शरद पूर्णिमा। अब बहन आई और उसी जिस चौकी पर अपने मरे हुए बेटे को सुलाई थी, उसी पर अपने बहन को बैठने को कही। और वो बेटा जो सोया खा था वो बैठी नहीं, उसके लहंगा से सिर्फ वो बच्चा एकदम छुआ गया में। तो बच्चा क्या 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 रोने लगा। तो कहे क्या तुम चाहती थी कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाए, कलंक हो जाए, आज हम इस पर बढ़ जाए, तुम्हारे बच्चे का मृत्यु। कहे मेरा बच्चा तो पहले से मर गया था दीदी, वो आपकी पुण्य से, इतना बड़ा आपका पुण्य था, आप पूरी व्रत नियम से की थी, आपका इतना श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति था कि आपके लहंगा के छूने से आज मेरा बच्चा जिंदा। 3 बच्चा मेरा मर गया, ये चौथा बच्चा मेरा तुम्हारे वजह से जिंदा हो गया दीदी। क्योंकि हमने कभी नियम से, कभी श्रद्धा से, विश्वास से हम व्रत नहीं किए थे शरद पूर्णिमा का। आज हम सोचे कि हमारी बहन इतने अच्छे से व्रत की थी कि उसका पुण्य इतना था कि उसके बच्चे भी जिंदा हैं। आज हम तो अपने घर बुलाएं, मेरा बच्चा भी जिंदा हो गया। तो उसकी बहन के पुण्य से उसका बच्चा जिंदा होगा। उसके बाद जब फिर शरद पूर्णिमा आया तो जो उसकी बहन थी छोटी, वो नियम से अच्छे से व्रत की, कोई व्रत में खंडित नहीं किया। उसके बाद शरद पूर्णिमा का बैठ के कथा सुनी। देखिए कथा का बहुत महिमा है। अगर कथा आप कहीं भी सुन रहे हैं, कोई भी व्रत करिए, पूजा करिए, जब तक आप कथा नहीं सुन रहे तो आपका कोई व्रत पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई व्रत आप कर रहे हो तो उसका कथा जरूर सुनना चाहिए। अब इसीलिए दोनों बहन बैठ के कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसके 2 बच्चे हुए, दोनों अच्छे हुए, स्वस्थ हुए। उसका भी घर में खुशहाली आ गया और घर में सुख शांति हो गया। और देखिए जब भी पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहिए तो चैत के पूर्णिमा से उठाना चाहिए, 32 पूर्णिमा करना चाहिए। उसके बाद उद्यापन, जो ऐसा करता है उसके घर में जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति समृद्धि आती है, कभी उसके घर में कोई दुख नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि जो काम करिए नियम से करिए, नहीं मत करिए, अधूरा काम मत करिए। भगवान क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं, सब कुछ अच्छा बुरा देखते हैं। बार बार कहते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अच्छे का अच्छा। जो अच्छा कर रही हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल अच्छा ही मिलने वाला है। अगर आपके शरीर से, मन से, तन से बुरा हो रहा है तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। अब यह तो था शरद पूर्णिमा कथा, हम आप लोग को डाल दिए। कल से कार्तिक शुरू हो रहा है। अब कार्तिक का कहानी कथा बाबा विश्वनाथ बिनी माधव चाहेंगे तो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु में मृत्युंजय महादेव, त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंध। देखिए मंत्र इतना अच्छा है, जब भगवान के सामने जाइए जब रही मंत्र जरूर बोलिए, इससे आपके हृदय में संचालन होगा, भगवान भोलेनाथ के विराजमान होंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले, जो ये कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।